मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा हम मीठे बच्चों को कहते हैं कि बाबा की याद ताकत देने वाली है, और इतनी बड़ी ताकत वाले बन जाते, इतनी बड़ी ताकत मिलती है जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा आज कहता कि बच्चों के लिए बाप को ओना रहता है कि कोई ऐसा न आ जाए जो विघ्न बने। इसलिए यज्ञ रक्षक बन करके रहना है, क्योंकि माया भी विघ्न डालती है। चिंता माया भी विघ्न डालती है, और माया के विघ्न फिर गुटका खिलाते हैं तो बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहता है इसलिए माया के विघ्न ना आए, इसलिए अपने को सर्विस में बिजी रखो। जितनी सर्विस करेंगे उतना खुशी मिलेगी। और बाबा ने एक बात और कही कि इस पुरानी दुनिया को और इस पुरानी देह को भूलना है, और बाप को याद करना है, घर को याद करना है, देही अभिमानी बनना है। और घर को याद करना बाबा ने कहा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आत्मा का घर ही शांति धाम है। तो जो अपना होता है उसको याद करना मुश्किल नहीं होता है। आज बाबा पूछ रहे हैं किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। उत्तर है बच्चे, जो बहुत समय तक
बाप की पालना ले, जो बहुत समय तक बाप की पालना ले, फिर माया के वश हो जाते हैं। शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते हैं। आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को होना रहता है। बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए, ओना रहता है। बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में फंस न जाए। माया बहुत विघ्न डालती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है। बाप की याद से विजयी बनना है। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मनमना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान एक बाप ही है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो।
बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत उच्च पद मिलता है, नर से नारायण बनते हैं। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी है, शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्प काल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। सो जाते हैं तो आत्मा शांत होती है ना उस समय। आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है ना। सो जाते हैं तो अशरीरी, लेकिन वो अशरीरी विकर्म विनाश वाली स्थिति नहीं है। लेकिन आत्मा शरीर से थक गई तो कर्म इंद्रियों से डिटैच हो गई। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूं, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। भले ना अशरीरी बन गए, कर्म इंद्रियों से डिटैच हो गए, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते हैं। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, यह बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है वह देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए। अभी हम अपने से पूछे, हम नर से नारायण बनने की मेहनत कर रहे हैं या फिर प्रजा बनने की कौन सी मेहनत कर रहे हैं। बेहद का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बेहद का करेंगे तब नर से नारायण बनेंगे। ऐसा मुझ पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता। कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते हो। उन्होंने ये राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे। तुम्हें कितनी भाग्यशाली आत्मा हो।
कि मुझे भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं, मैं कोई मनुष्य की पढ़ाई नहीं पढ़ रही हूँ। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्म मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का रास बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब रास बाप ही बैठ समझाते हैं। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़ी लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ नूंधा हुआ है वह रिपीट हो रहा है। यह तो तुम समझते हो कि यह पति दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो। शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो यह नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगदम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगदम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणिया है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है, क्योंकि अम्बा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है और लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है, इसलिए ग्रेड कम हो गई। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को
अम्बा की ग्रेड ऊंची है क्योंकि सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इन बातों को कोई मनुष्य समझ नहीं सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉडफादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबरवार सब आएंगे जाएंगे। ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है और उनको समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। हर आत्मा अपनी सतो रजो तमो अवस्था पार करती है। तुमको अब ऊपर जाना है। तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो। वह है कुख वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण, हम हैं मुख वंशावली रूहानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनते हैं, झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। उनकी बुद्धि में तो शास्त्रों की नॉलेज, हमारे पास क्या वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। जनरल एक अर्थ कुरम ना, उनकी बुद्धि में ये शास्त्रों की नॉलेज है। पर्टिकुलर अर्थ जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती है, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी में तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है। कोई लौट भी आते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध हैं। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य।
उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य, यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ती है, तुम पुरुषार्थ कर रही हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने लिए। वह थोड़ी ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है, हमारा सतो प्रधान संन्यास है, हमें अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और वो कैसे बनेगी? याद योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। तो योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं।
बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बनते हो। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस के संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं कि अभी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं। यह नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृत्ति को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धी, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियां निकलती रहती हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम हो जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं। राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होता है। अब तो राजा रानी है नहीं, प्रजा पर राज्य हो गया है। यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है, जिसको रो नर्क कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ऊना रहता है, कहाँ कोई बच्चिया गुंडों के हाथ में न आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है। सेंटर पर गंदे लोग आते हैं। सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं। फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। पारगति बहुत दे देते हैं। कितने वर्ष रहे पालना ली, फिर शादी कर कहां न कहां चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। फिर भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। ड्रामा की भावी का पार्ट। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है।
पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरा है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति। श्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। आज का स्वमान है, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। अब एक इशारे की पॉइंट है, बाप दादा सभी बच्चों से क्रोध के अंश मात्र का भी त्याग कराना चाहते हैं। इसका त्याग सच्ची दिल से करो तो सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश न हो। घृणा व द्वेष भाव रखने से उस आत्मा के प्रति जोश आता है जो डिसर्विस का कारण बनता है। इसलिए जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, प्रेम भाव इमर्ज रहे। कभी मूड ऑफ ना हो, कभी कोई की बात को ठुकराओ नहीं। ना पसंद आई, प्यार से उसको कहना है, तुरंत ही कट नहीं करना है, ठुकराना नहीं है।
दादी गुलजार जी का क्लास है। मैं और मेरे को यथार्थ स्वरूप में स्थित निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप बनो, 2007 का ये क्लास है। इस भट्टी में आप सबने नेचुरल बाबा की याद का अनुभव किया होगा, क्योंकि यहाँ हम सबको भिन्न भिन्न प्रकार की मदद मिल रही है। एक तो मधुबन का वायुमंडल ही ऐसा है, दूसरा संगठन की शक्ति भी कम नहीं होती है, चाहे नंबरवार हो, लेकिन संगठन का संकल्प तो एक ही होता है कि योग में बैठना है और फिर क्लासेस भी सुनते रहते हैं। तो यहाँ मदद है, लेकिन इस मदद से जो हमें अनुभव होता है वही फिर वहां जाके हम प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरल हो जाता है। जब भी मैं शब्द बोलते हैं तो मैं आत्मा से ही लगता है, मेरा शब्द शरीर से लगता है। बाबा ने भी बोला था कि मैं के साथ मैं आत्मा शब्द ऐड कर लो, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा के साथ बाबा ऐड कर दो, तो मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं कहते ही आत्मा याद आवे, क्योंकि हम है ही आत्मा। हमारे ये विस्मृति के संस्कार द्वापर से शुरू हुए हैं। भले सत्युग में हम आत्मा के ज्ञान के बोलचाल में नहीं होंगे, लेकिन आत्मा स्वरूप में जो सुख शांति पवित्रता है उसके प्रैक्टिकल स्वरूप में तो होंगे ना। लेकिन उसके बाद 63 जन्म हमारे यह संस्कार उल्टे काम करने लगे, यानी मेरे को ही मैं समझने लगे। वास्तव में ओरिजिनल में हूं ही आत्मा। इसको बार बार चेक करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय चेक करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय विस्मृति के संस्कार पड़ गए हैं। उल्टी याद इतनी पक्की हो गई है, जो वो नेचुरल काम करता है। तब बाबा कहते बार बार ये स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति करो, करो नहीं, मन में सिर्फ सोचो नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। सिर्फ संकल्प तक नहीं लाना है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन संकल्प करने के साथ में उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे कोई दुख की घटना याद करते तो कैसे स्वरूप बन जाते, और सुख की घटना याद करते तो कैसे स्वरूप बन जाते हैं। तो याद करने के साथ ही वो स्वरूप आ जाता है। ऐसे ही दादी कहते हैं, मैं याद करूं कि मैं आत्मा हूं, उसके साथ ही उसका स्वरूप बन जाओ। आत्मा का स्वरूप ऐसा, मैं कहते ही आत्मा स्वरूप की स्मृति आ जाए। इसके अभ्यास के लिए बाबा ने समय प्रति समय भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है। देखा गया है कि जो काम करते हैं उसी में एक्शन कॉन्शियस ज्यादा होने के कारण उसी संकल्प में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ कर्म करता नहीं है, हम कर्म योगी हैं। कर्म योगी माना कर्म और स्वस्वरूप की स्मृति अर्थात योग साथ में हो। तो कर्म योगी की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए बीच बीच में चेक करो और चेंज करो। हमें बाबा का डायरेक्शन है कि हर कर्म में याद करो। तो हमारी नेचर ऐसी होनी चाहिए जो मैं कौन हूं, इसी भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के नशे में रहे। और मैं आत्मा हूं यह नेचुरल हो सकता है। मैं आत्मा हूं यह स्मृति ऑटोमेटिकली बाबा की याद दिलाएगी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन सीधा परमात्मा से है। इसलिए इस बात पर अटेंशन दे तो योग नेचर व नेचुरल होता जाएगा। लेकिन हमें संगम समय में माया जीत बनकर रहना होगा।
साक्षी दृष्टा होके कोई भी समस्या या माया के खेल को देखते रहो तो वो भी एक मनोरंजन का रूप हो सकता है। जब हम ज्वालामुखी की श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं तो हमारी मनसा द्वारा हर आत्मा को जो भी शक्ति चाहिए, आत्मिक प्यार चाहिए, किसको आशीर्वाद चाहिए, किसको शांति चाहिए, किसको खुशी चाहिए, तो वो सब उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो सकता है। हमारी वो ज्ञान सूर्य की स्टेज होने कारण ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा द्वारा बाबा अपना कार्य कराता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपने ऊपर ही अटेंशन देने की जरूरत है। यह संकल्प उत्पन्न हो कि मैं कौन और कैसी आत्मा हूँ और किसकी आत्मा हूँ और क्या करना है मुझे। मैं कौन, कैसी आत्मा हूँ, किसकी आत्मा हूँ और क्या करना है। यह हमारा कार्य ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो हम सभी यहाँ से जाते हुए इस अभ्यास के अनुभवी बने, क्योंकि हम सब निमित्त विशेष सेवा के साथी बच्चे हैं। तो हमको जो बाबा ने टाइटल दिया है उसी अनुसार हम इसी लक्ष्य और उसी स्मृति में रहेंगे और अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। समय अनुसार अभी तीव्र पुरुषार्थ करो तो हम समझते हैं बाबा जो हमारे से चाहता है वही स्वरूप में हम बाबा को अपना चित्र दिखा सकते हैं। बाबा की मीठी मीठी बातें सुन करके सबके दिल में, मन में, बुद्धि में इस समय कौन है? बाबा। और बाबा शब्द आता है तो मेरा बाबा पहले आता है, क्योंकि मेरा कहने से अधिकार होता है और बाबा ने भी हमें मेरा कह के अपना अधिकार हमारे ऊपर भी रख दिया है, तो हम अधिकारी हैं। बाबा के खजाने के मालिक सो बालक हैं। जब भी संगठन में बैठते हो, आपस में जिस समय लेन देन करते हो, माना अपना विचार देते हो, उस समय अपने को मालिक समझ करके लेन देन करो। एक बार विचार देने के बाद जब फाइनल हो जाता है उस समय सिर्फ बालक बन जाओ। तो संगठन में हम सक्सेस तब हो सकते हैं जब बालक और मालिक बन के बैलेंस में रहना जानते हैं। बालक सो मालिक हूं अगर बुद्धि में यह रखे तो हमारा संगठन जल्दी जल्दी बातों को फाइनल कर देगा। नहीं तो जिस बात के लिए हम संगठन करते हैं वो फाइनल कर नहीं सकते। इसलिए जब भी संगठन करो तो एक मंत्र याद करो, बालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति। तो मैं बोलो तो क्या कहो? मैं आत्मा। और मेरा कहो तो मेरा बाबा। और आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? बाबा की शरण में आए तो उनका पूरा ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण कहते हैं, लक्ष्मी को ब्राह्मण नहीं कहते। हाँ, हाँ तो बोले वो ब्राह्मण तो कथा कंस की कथा सुनाते हैं, हम बाबा ज्ञान सुनाते। और हम ब्राह्मण सर्व की माया से डरना नहीं। माया से डरना नहीं है तो क्या करना है फिर? उससे लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। लड़ेंगे ना तो थक जाएंगे और आएगी डबल। हाँ, और अम्बा सर्व की मनोकामना पूरी करती है और जिसका जो पुजारी होगा वो ही मंदिर बनाए। जो जिसका पुजारी होगा वो उसका ही मंदिर बनाएगा। लक्ष्मी तो
इसलिए उसकी ग्रेड कम हो जाती है। जगदम्बा जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पुरुषार्थ करो पर अच्छा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ऊंचा पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो करते हैं, पर अच्छा पुरुषार्थ। योग को अग्नि कहा जाता है, याद को नहीं। जितना योग करेंगे वे कर्म विनाश होंगे। मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।
याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मैं बाबा का